अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं। जिन्होंने नहीं किया हुआ प्लीज़ वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो मैं आज ना एक तो समोसे बनाऊँगी होममेड, और लेकिन उसमें पहले तो हमने नॉर्मल आलू बॉयल करके एक फिलिंग बनाई थी ना, बगैर पकाए, क्विक वाली, बहुत मज़े की बनती है। तो आज हम पका के फिलिंग बनाएंगे, तो एक तो फिलिंग भी डिफरेंट मिल जाएगी आपको, और दूसरी बात ये कि हम होममेड समोसास को फ्रीज़ करेंगे। फिर आपके सामने जो फ्रोज़न समोसा है ना, उनको हम एयर फ्राई भी करने जा रहे हैं और उनको हम ऑयल में भी फ्राई करेंगे। फिर उनके रिजल्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी और जो जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो भी शेयर करूंगी, और फिर अपना ओपिनियन भी शेयर करूंगी कि कौन सा तरीका बेटर रहा था। ठीक है, तो मैंने लिया है मैदा, उसमें मैं डाल रही हूँ सूजी, और साथ में इसमें डाल दूंगी नमक और अजवाइन, हाथ से थोड़ी सी मसल के तो वो मैं डाल दूंगी। अच्छा, क्वेश्चन आए थे कि सूजी क्यों डालते हैं, तो वैसे इसको थोड़ा सा क्रंची बनाने के लिए। और अब मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी। मेरे पास ना घी नहीं है। अगर आपके पास घी हो ना, बनास्पति जो होता है, तो उससे बहुत अच्छे फ्लेकी से समोसे बनते हैं। तो अगर आपके पास है तो प्रेफर उसको करें। मेरे पास है नहीं, तो मैं इन 2 चम्मच डालने के लिए मैं जो है ना वो लेके आऊँ पूरा घी का डब्बा, तो इसलिए मैं लेके नहीं आती। तो खैर, घर की कुकिंग का यही फ़ायदा होता है। प्रोफेशनल आपने किचन बनाया हो ना, फिर बड़ा मसला हो जाता है कि आपको हर चीज़ अरेंज करनी पड़ती है। अच्छा, ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स किया, और जब इस तरह हाथ में ना ये शेप में आ जाए ना, तो इसका मतलब है कि ये आपने अच्छी तरह से ऑयल मिक्स कर दिया है। उसके बाद पानी डाल डाल के आपने इसको गूंद लेना है। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इसको सॉफ्ट नहीं गूंदना है। जितना आप आटा सॉफ्ट गूंदेंगे ना, उतना ही ये समोसा सख्त बन जाएगा। ठीक है, ये रूल आपने याद रखना है। सो आपने समोसे का आटा जो है ना, ज़रा हार्ड गूंदना है। एक तो उसको हैंडल करना आसान होता है, और दूसरा अच्छा सा फ्लेकी सा बनता है। अच्छा जी, अब मैंने लिया है धनिया साबुत और साबुत ज़ीरा, इसको हम कूट लेंगे पहले, और उसके बाद अजवाइन डालेंगे। क्योंकि वो जो ज़ीरा होता है ना, वो सॉरी धनिया होता है, वो पूरा पूरा मुंह में आया हुआ नहीं अच्छा लगता, लेकिन कूट दें ना तो बड़ा मज़े का लगता है। अच्छा जी, मेनली वो कूट गया था थोड़ा सा, तो फिर मैंने इसमें अजवाइन अजवाइन डाल दिया ताकि उसकी खुशबू ज़रा रिलीज़ हो जाए। चलिए जी, तैयारी शुरू कर लेते हैं। चॉपिंग कटिंग सब मैंने कर ली थी। एक ले लिया है मैंने पैन, उसमें हम डाल देंगे ऑयल, और ऑयल डाल के उसके अंदर चॉप की हुई प्याज डाल देंगे, बारीक बारीक से मैंने चॉप की हुई है। और इसको हमने सौते कर लेना है इस तरह से कि हल्की सी गोल्डन होनी स्टार्ट हो, ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी, उसका टेस्ट आने लग जाएगा ब्राउन वाला। उसके अंदर फिर मैंने ये हरी मिर्चें डाली हैं और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्रोज़न डाला है, तो इसको बस इतना सौते करना है कि उसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। और उसके बाद फिर मैंने इसमें डाला है नमक, लाल मिर्च का पाउडर, या आप अपनी मर्ज़ी से लाल मिर्च डालें, और फिर हल्दी डाली है और कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। ये तो आपको पता है चटपटी करारी सी अच्छी लगती है, जो फीलिंग होती है कोई सी भी आप बनाएं। और उसके अंदर फिर हमने ये अजवाइन, धनिया और ज़ीरा पाउडर, जो ज़ीरा जो कुटा हुआ है ना, वो डाल दिया है। अभी से इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही थी ना, जैसे मार्केट से आप लेके समोसे खाते हैं ना, वही वाली आ रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अंदर फिर ये जो आलू मैंने बॉईल करके तो हाथों से मसले थे ना, उसमें मोटे मोटे पीस फिर अच्छे लगते हैं, तो ये आलू मैंने डाल दिए, साथ में धनिया डाल दिया है, और बस इसको हमने मिक्स कर लेना। और उसके बाद कोई नेक्स्ट स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी वक्त चूल्हा बंद कर देंगे जब ये आलू के अंदर मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा, दैट्स इट। मतलब फिलिंग की आपने भुनाई नहीं करनी है, बस ये मिक्स हो जाएगा तो ये तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई करना। इसमें मैंने वो नहीं डाला लेमन, आप चाहें तो लेमन भी डाल सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं डो की तरफ। डो ने आधा घंटा रेस्ट कर लिया है, और इसको मैं फिर अब बेल लूँगी और इसके बना लेंगे हम समोसे। सारा कंप्लीट जो मेथड था किस तरह से मैं समोसे बनाती हूँ, वो मैंने आपको पिछली समोसों की वीडियो में बताया हुआ था। सो इसमें उस चीज़ पे फोकस नहीं होगा, इसमें फ़ोकस हमारा ये होगा कि इसको फ्रीज़ कैसे करना है, और उसके बाद हमने इनको फ्राई या एयर फ्राई कैसे करना है। मैंने तो पहले डो बना लिया ना, फिर फिलिंग बनाई। अब मैं वेट करूँगी कि फिलिंग थोड़ी ठंडी हो जाए। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले आप फिलिंग बना लें और उसके बाद डो बनाएं, ताकि आधा घंटा जब डो रेस्ट करेगी ना, तो उस टाइम तक फिलिंग भी ठंडी हो जाएगी। अच्छा, ये देखिए मैंने इसके अंदर ट्रायंगल की शेप बना के डो रखी है, फिलिंग रखी है सॉरी, और उसके ऊपर डो मैंने फ़ोल्ड कर दिया, और इसको हाथ में पकड़ के पाउच बना के उसके अंदर फिलिंग ठूँसने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसको इसी तरह काउंटर के ऊपर आप शेप देते जाएँ, ज़बरदस्त किस्म के समोसे तैयार हो जाते हैं। क्योंकि नॉर्मली यही कॉन्सेप्ट होता है कि उसकी कोन बना के आपने बस हर सूरत में हाथ में ही पकड़नी है, और आपने उसको शेप देनी है। ठीक है, एक और चीज़ आप कर लेना कि अगर आपको लगे कि ये इसकी ना सही से ये पैक नहीं हुआ, तो आपने इसके ऊपर पानी लगा लेना हल्का सा, या पानी लगा लें, या आपने अगर मैदा और पानी मिक्स करके स्लरी बनानी है वो लगा लें, आपकी चॉइस है। पानी भी ठीक रहता है वैसे तो।
लेकिन मेक श्योर कि ये खुले ना रह जाए, नहीं तो फिर आलू बाहर निकलने का डर होता है फ्राई करते हुए ना। तो बस इसको मैं बना बना के रखती जा रही हूँ। देखिए ज़बरदस्त किस्म के समोसे तैयार होते जा रहे हैं। भर भर के फिलिंग डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। और ये हमारी फिलिंग जो है वो ऑलमोस्ट मतलब समोसे ऑलमोस्ट तैयार होते जा रहे हैं। और अब इनको फ्रीज़ में ऐसे करूँगी कि आप चाहें तो आप इनको ऊपर से कवर कर लें, अगर फ्रीज़र मतलब लाइट वगैरह जाती है और अब फ्रीज़र देर से फ्रीज़ करता है। मैं तो ऐसे ही खुला ही इसको फ्रीज़ कर दूँगी, 2 ढाई घंटों में, मैक्सिमम 3 घंटों में ना समोसे पूरी तरह से फ्रीज़ हो जाएँगे। तो उसके बाद मैं इनको निकाल के ना तो ज़िप-लॉक बैग में डाल दूँगी। तो बस ये तरीका है सिंपल इनको फ्रीज़ करने का। आप इनके अंदर कोई भी अपनी मर्ज़ी की फिलिंग बना के डाल सकते हैं और बस आपके समोसे तैयार हो गए हैं। बस दूसरा बैच भी मैं इसी तरह से बना लूँगी। वैसे तो मेरा इरादा बन रहा था कि मैं आपको जो है ना आटे के समोसे भी सिखाऊँ, लेकिन मुझे लग रहा है ऑनेस्टली कि उसका ना टाइम नहीं मिलेगा इतना, क्योंकि मेरे पास और काफ़ी ज़्यादा भी टास्क पड़े हुए हैं इन लाइन। जैसे कि मैंने अभी कीमे के समोसे अभी अब फैमिली के लिए बनाए ही नहीं हैं, हम लोग को कीमे के अच्छे लगते हैं। उसके अलावा शहज़ाद को जो है ना वो स्प्रिंग रोल बहुत अच्छे लगते हैं, बाकी कोई खाए ना खाए शहज़ाद बहुत खाते हैं। तो माशाल्लाह से तो मुझे उनके लिए बनाने ही बनाने हैं, वो रहते हैं। फिर दही बड़ों वाले जो बड़े होते हैं वो बनाने हैं, और माशाल्लाह से पब्लिक इफ्तार करनी है, तो मैं वो इतना सारा खोया और बड़े जो हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने हैं मुझे। तो वो काम रहते हैं, अगर टाइम बच गया तो ज़रूर इंशाल्लाह। ये है नेक्स्ट डे और समोसे फ्रीज़ हो चुके हैं। Okay, yeah, you can help me. So what do I do? You can put it in the bag. Quickly, isn't it cold? No, Be quick, faster, faster. not cold. ये समोसे फ्रीज़ करते वक्त आपने ख्याल रखना है कि ये समोसे जुड़े नहीं हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि जब फ्रीज़ हो जाएंगे ना तो फिर इनको तोड़ेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे ना, जुड़ गए अगर साथ में। दूसरी बात ये कि इनकी सिंगल लेयर में आपने फ्रीज़ करना है ताकि इनको उतारना आसान हो। तो ये देखिए अब सिंगल लेयर में फ्रीज़ किए हुए थे, इनको निकाला है और एक बैग में डाल दिया है। बस इसको अब मैं जिप लॉक बैग में डाल के, आप किसी भी शॉपर में भी डाल के तो नॉट लगा के फ्रीज़र में रख सकते हैं। अब आ जाते हैं इनको फ्राई करने के प्रोसेस की तरफ। इनको जब भी आपने फ्राई, बेक या एयर फ्राई करना है, फ्रीज़र से निकालते ही यूज़ कर लेना है। इनको आपने डीफ्रॉस्ट नहीं करना, क्योंकि एक तो डीफ्रॉस्ट करते करते ये आपस में चिपक रहे होंगे, और दूसरी बात ये कि इनका रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। ये आपने आवाज़ सुनी है ना, बिल्कुल फ्रोज़न समोसे निकाल के मैंने एयर फ्रायर में डाल दिए। इसी तरह आप इनको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। मैंने टेम्परेचर 200 रखा है और 10 मिनट्स के लिए मैंने दोनों साइड से किया है। उसके बाद जो थोड़ी बहुत कसर रह जाती है उसको मैंने 185 डिग्रीज़ पे करके, तो क्या कहते हैं, 3-4 मिनट के लिए दोनों साइड से फिर आप उसको ब्राउन कर सकते हैं। 10 मिनट्स ईच साइड 200 डिग्रीज़। ये देखें ज़बरदस्त हो गया। ऑयल मैंने थोड़ा सा स्प्रे कर दिया था इनके ऊपर। आप इसका टेम्परेचर आगे पीछे कर सकते हैं अपने हिसाब से। समोसे का साइज़ क्या है, पट्टी जो समोसा पट्टी है उसकी थिकनेस क्या है, तो आपको अपने हिसाब से ही देखना पड़ेगा। जो एयर फ्राई यूज़ करते हैं उनको आइडिया हो रहा होता है। देखें अभी थोड़ी सी कसर है, तो मैं इसको थोड़ा सा 185 डिग्रीज़ पे 2-3 मिनट और भी अभी रखूँगी। आ जाते हैं जी दूसरे तरफ, जो फ्राइंग है, फ्राइंग के लिए भी सेम प्रोसेस है। आपको फ्रीज़र से निकालते ही इसको मीडियम हॉट ऑयल में डाल देना है। मेरे वाली हरकत नहीं करनी है। आवाज़ सुने ज़बरदस्त है ना, बिल्कुल फ्रीज़र से निकाले हुए, और ऑयल ज़रा थोड़ा सा ठंडा, तो मुझे टेंशन हो गई कि अब इसमें ऑयल पी ना जाए, लेकिन शुक्र है नहीं पिया उन्होंने। ये देखें, ये मैंने बिल्कुल भी कट नहीं किया सीन, ये देखें। ठीक है, इसलिए कट नहीं किया कि ताकि आपको यकीन आ जाए कि मैंने इसको डीफ्रॉस्ट नहीं किया, क्योंकि मैं जब आपको सारी टिप्स देती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि ऑनेस्टी के साथ दूँ, और लेकिन मेरे वाली गलती ना करना। वैसे ये नौश किचन रूटीन था ना, इसलिए ऑयल एब्जॉर्ब नहीं किया। मजाक कर रही हूँ, सच में वैसे ऑयल एब्जॉर्ब नहीं हुआ। आप इसका रिजल्ट देखिए ना, ऑयल एब्जॉर्ब हुआ हो तो इतने ऑयली ऑयली से लुक नज़र आती है समोसों की। तो अभी आपको मैं क्लोज़र लुक दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं क्यों सूजी की वजह से शायद एब्जॉर्ब नहीं हुआ, या पता नहीं मेरे प्यार में समोसों ने ऑयल एब्जॉर्ब नहीं किया, आई हैव नो आइडिया। ठीक है, लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हुआ। आपने मीडियम हॉट करके ऑयल तो उसमें समोसे डाल देने हैं और अपने आप पकते रहेंगे। हाँ, ये रिज़ल्ट बड़ा परफेक्ट आता है फ्रोज़न समोसों का, लेकिन जो आलू है ना अंदर, वो थोड़े से सॉफ्ट ज़रूर हो जाते हैं, क्योंकि वो होते हैं फ्रोज़न। तो लेकिन कोई बात नहीं, बाहर के कैंसर से भरे हुए लाने से तो बेहतर है ना। जल्दी से मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, ये एयर फ्राई में था, ठीक है, थोड़ी देर पहले बनाया था। उस तरह का क्रंची क्रिस्पी नहीं बनता जैसे कि बनता है, क्या कहते हैं, ज़ाहिर है ऑयल के साथ, ठीक है, लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ जाता है। ओके,
ये देखिए, और ये है जी हमारा, ओए होए होए, ये ना बात, लेकिन हेल्दी एयर फ्रायर में। और ये सारा फ्रोज़न डायरेक्ट निकाल के, तो मैंने आपके सामने बिल्कुल फ्रोज़न निकाल के डाला है, ठीक है। तो हम लोग तो जो भी समोसे बनाएंगे एयर फ्रायर में ही बनाते हैं, और आधा डाल लिया हमने तो हमें बड़ा मज़ा आता है ना, एंजॉय करते हैं हम विदाउट ऑयल। फ्रीज़र के बारे में कुछ लोगों का ये कंसर्न होता है कि फ़्रीज़र में चीज़ें रखनी सेफ़ हैं कि नहीं। फ़्रीज़र बिल्कुल सेफ़ है। हाँ, अगर इतनी ज़्यादा बिजली जाती है कि जा के चीज़ें डीफ्रॉस्ट हो जाती हैं और फिर फ्रीज़ होती हैं, फिर डीफ्रॉस्ट, तो हाँ, ज़ाहिर है वो सेफ़ नहीं है। अदरवाइज़ अगर आपके डीप फ्रीज़र्स हैं और उसमें चीज़ें फ्रीज़ पड़ी रहती हैं तो बिल्कुल सेफ़ है। जो न्यूट्रिशन आपने डाली उसमें, जहाँ पे वो फ्रीज़ हुआ वो न्यूट्रिशन वहीं सेव हो गई। है ना कमाल। नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल ना करें और पुराने पत्थर के दौर में ही रहना, तो फिर क्या फ़ायदा। तो हम मदर्स तो मेहनत करने पे तैयार होती हैं, लेकिन अपनी फैमिली को भी इस चीज़ के लिए इनकरेज करें कि बाहर की चीज़ें चटखारेदार तो बहुत लगती हैं, लेकिन घर की चीज़ें बीमारी से बचाती हैं, महंगाई से बचाती हैं और कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से बचाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो घर के खाने खाएं। अगर आप फ्रेश बना सकते हैं तो हाँ, रोज़ बनाएं घर पे समोसे, रोज़ खाएं। लेकिन अगर मैं तो नहीं बना सकती, बहुत मुश्किल लगता है रोज़ करना, फ्रीज़ कर लें और इन्जॉय करें फैमिली के साथ इस तरह की चीज़ें, और अपने आप पे फ़ख्र करें कि आपने अपनी फैमिली को अच्छा, हेल्दी और सस्ता खाना खिलाया, लेकिन बहुत मज़ेदार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।